हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप किसी का वाहन उधार मांग कर ले गए किसी काम के लिए और आगे जाकर उस वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरे व्हीकल के साथ, नहीं मान लीजिए कोई जब गाड़ी जो है किसी डिवाइडर से टकरा के उल्ट पलट जाए या किसी पेड़ से टकराए, ड्राइवर अपना बैलेंस खो दे, तो तब क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए लायबल है या नहीं है, या अगर क्लेम मिलता है तो कौन देगा। दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 163A के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो मेन क्लेम पिटिशंस फाइल की जाती हैं वो मोटर व्हीकल्स एक्ट की धारा 166 और 142 के तहत फाइल की जाती हैं, लेकिन ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 163 के तहत फाइल किया जाता है, जहाँ पर सवाल ये होता है कि किसी व्यक्ति की मान लीजिए मृत्यु हो गई है या वो परमानेंट डिसेबल हो गया है, किसी की गाड़ी मांग कर ले गया था, तो तब क्लेम की जिम्मेवारी किसकी बनती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त आप मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप किसी पड़ोसी की, दोस्त की, रिश्तेदार की गाड़ी मांगकर, उधार मांगकर ले गए हैं, तो तब आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि गाड़ी आपके पोजेशन में है और आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका जो है आपने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया, गाड़ी किसी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई या किसी पेड़ से टकरा गई जिसमें आप गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है कोई व्यक्ति, तो तब इंश्योरेंस कंपनी क्या क्लेम देगी और या ये क्लेम गाड़ी का मालिक देगा, ये सब स्थिति में आज इसमें क्लियर करने वाला हूँ। उधार ली हुई गाड़ी अगर किसी दूसरे व्हीकल से टकरा जाती है और चोट लगती है, उसमें इंजरीज हो जाती हैं या डेथ होती है, तो तब तो जो दूसरी ऑफेंडिंग व्हीकल का जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस क्लेम को वहन करेगी, या उनका ड्राइवर या उनका जो मालिक है या ड्राइवर है वो वहन करेंगे। लेकिन जब आपकी गाड़ी कहीं किसी और से नहीं टकराई बल्कि जो है अपने आप खुद ही किसी चीज़ में टकरा गई, तो तब क्लेम कौन देगा। इसमें जो रेस्पोंडेंट नंबर 1 है जिनकी गाड़ी थी वो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है मेरे से मांग कर ले गए थे, ऐसे में जो है ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए थे, इसलिए उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। और जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये कहती है कि इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था या इनके जो है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, और जब ये गाड़ी पर बैठे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं, तो इनको ओनर की तरह माना जाएगा उस गाड़ी का, और ओनर जो है ओनर को खुद अपने वो खुद क्लेम नहीं ले सकता। दोस्तों इसमें जो व्यवस्था है वो मैं बताता हूँ कि दावेदार को संबंधित कार का ऋणी होना और मालिक के नाम पर कदम रखना माना जाएगा, यानी कि वो बोरोवर है, किसी की कार लेकर आया है मांगकर या गाड़ी लेकर आया है, और तब जो है उसको मालिक ही समझा जाएगा उस स्थिति में। एंड द क्लेमेंट हैड बोरोड द कार इन क्वेश्चन ड्यू टू द क्लेमेंट बीइंग टोट फीजर्स, इसलिए जो है जो ड्राइव करने वाला व्यक्ति है, यानी कि उसने टोट फीजर्स किया है, यानी कि वो एक सिविल ऑफेंस का दोषी है। एंड द क्लेम पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल, इसलिए उनके द्वारा पेश की गई क्लेम पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। एंड क्लेमेंट इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, और ऐसे में जो है क्लेमेंट को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो इस संबंध में माननीय कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि लायबिलिटी अंडर सेक्शन 163A ऑफ एमबी एक्ट इज ऑन द ओनर ऑफ द व्हीकल की जो लायबिलिटी होती है 163A की, वो क्लेम देने के संबंध में ओनर की होती है व्हीकल के। ए पर्सन कैन नॉट बी बोथ क्लेमेंट एज ऑल्सो ए टोट फीजर, यानी कि कोई व्यक्ति क्लेमेंट नहीं हो सकता एक टाइम पे और साथ में उसने सिविल रॉन्ग भी किया हो, यानी कि दोनों जो है वो नहीं हो सकते, या वो क्लेमेंट होगा या टोट फीजर होगा।
एंड टॉर्ट फीजर दोस्तों वो होता है जो कोई सिविल ऑफेंस कमिट करता है जिससे किसी व्यक्ति की या तो दुर्घटना हो जाती है, घायल हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए माननीय कोर्ट ने कहा कि द क्लेम अंडर सेक्शन 163A कैन बी रेज्ड बाय थर्ड पार्टी ओनली, क्योंकि ये जो गाड़ी मांग कर ले गया था व्यक्ति जो जख्मी हुआ है ये फर्स्ट पार्टी हुआ, और जो क्लेम मिलता है 163A के तहत वो केवल और केवल थर्ड पार्टी को मिलता है। एंड क्लेम बाय और एट द बिहेस्ट ऑफ ओनर इज नॉट मेंटेनेबल अंडर द प्रोविजंस, और मालिक के कहने पर क्लेम पिटीशन फाइल करना वो मेंटेनेबल नहीं है क्लेम पिटीशन। और सिंस द क्लेमेंट हु वाज ड्राइविंग द कार हैड बोरोड द सेम फ्रॉम द ओनर, और क्योंकि जो है क्लेमेंट कार को मांग कर ले गया था एंड हैज स्टूड इन द शूज ऑफ द ओनर, और उसने ओनर की तरह जो है वहाँ पर कार्य किया, ही कैन नॉट बी सेट टू बी ए थर्ड पार्टी, इसलिए उसको थर्ड पार्टी नहीं कहा जा सकता। एक्सीडेंट टुक प्लेस ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ द क्लेमेंट, इसलिए जो है जो व्यक्ति क्लेमेंट है वो उसकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी भी नहीं है इस केस में। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देती और कोर्ट जो है ऐसी पिटीशंस को डिसमिस कर देता है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप किसी का वाहन मांग कर ले जाओ और कोई दुर्घटना हो जाए तो तब उसमें क्लेम की जिम्मेवारी किसकी होगी, क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे मामलों में क्लेम नहीं दिया जाता जहां पर कोई व्यक्ति किसी की गाड़ी अब बोरो कर ले गया हो और बाद में उसका कोई मिसहैप हो गया हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।